कल हम लोग अंतराकाशी रिक्तियां पढ़ लिए थे ना। तीसरे प्रकार की जो रिक्ति लिखवाए थे उसमें चित्र बन गया था, नीचे उसका कोई सूत्र लिखवाए थे तो नीचे लिख लो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट से। क्रिस्टल की अष्टफलकीय रिक्ति, क्रिस्टल की अष्टफलकीय रिक्ति, इंडिकेट पॉइंट से फॉर्मूला है ना। क्रिस्टल की अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, क्रिस्टल की अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या RV, RV RV हो गया। और घटक कण की त्रिज्या RS, और घटक कण की त्रिज्या RS में निम्न संबंध होता है। घटक कण की त्रिज्या RS में निम्न संबंध होता है। ये फॉर्मूला है RV इक्वल 0.414 RS। मतलब अगर घटक कण की त्रिज्या ज्ञात है हमें, उसमें 0.414 का गुणा करा दें, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या मिल जाएगी। हो गया ना। नीचे और सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। SCC में, SCC में हो गया, केंद्र पर एक अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। SCC में केंद्र पर एक अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। हो गया। तथा BCC में, तथा BCC में हो गया, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, BCC में प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। BCC में प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अष्टफलकीय रिक्ति पाई जाती है। हो गया। जबकि FCC में, जबकि FCC में 4 अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं, 4 अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं। तो याद रखना, ये बस इंफॉर्मेशनल सवाल है कि किसमें कितनी पाई जाती है।
तो अभिकल्पी में कभी पूछा जा सकता है, तो इससे तो इन सबकी ज्यादा संभावना है नहीं। हो गया ना? अब लिखेंगे हेडिंग संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज या संकुलन दक्षता। संकुलन प्रभाज या संकुलन दक्षता या संकुल का घनत्व या संकुल का घनत्व या संकुल का घनत्व। हो गया ना? संकुल का घनत्व कहने का मतलब जो हमारा संपूर्ण आयतन है उसमें से जो पैकिंग हुई उसने कितना स्थान घेरा है वही उसका घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो संकुल के घनत्व में हम ये पता करेंगे कि किसी क्रिस्टल की मात्रा में उस संकुल के घटक कणों ने कितना स्थान घेरा है और कितना स्थान खाली है, हमको अब ये पता करना है। अगर घेरना वाला स्थान पता चल गया तो खाली स्थान तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि कुल परसेंटेज हम 100 मानते हैं, 100 में जितना परसेंट घिरा होगा उसमें से घटा दो तो खाली वाला मिल जाएगा। हो जाएगा ना? शुरू करते हैं, लिखो। इसके अंदर लिखना शुरू करो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से तुमसे विस्तार भी पूछा जा सकता है और सीधे सीधे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि बीसीसी का संकुलन प्रभाज कितना होता है, एससीसी का संकुलन प्रभाज कितना होता है, एफसीसी का संकुलन प्रभाज कितना होता है। ठीक है ना? और सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बीसीसी का संकुलन प्रभाज इतना होता है, सिद्ध करो, या बीसीसी का संकुलन प्रभाज कितना होता है समझाओ। तो अगर तुमसे 1 नंबर में पूछा तो बस यही पूछेगा बीसीसी का संकुलन प्रभाज होता कितना है, वो बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा तो क्या पूछेगा कि बीसीसी का संकुलन प्रभाज कितना होता है समझाओ। तो तुम्हें पूरा सवाल लगा के उसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, जैसे हमने घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा था, जेड गुणा एम, ये क्या पढ़े थे, जेड गुणा एम बटे ए क्यूब गुणा एन ए। उसी प्रकार से संकुलन प्रभाज का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में हमको मान रखना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्ति की त्रिज्या का संबंध मिला था और वहां पे जो कोर लंबाई और त्रिज्या में संबंध पड़े थे, कोर लंबाई और त्रिज्या में संबंध पड़े थे एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, उसका सूत्र भी अलग से लिखवाए, उसकी भी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। तो लिखो, सबसे पहले तो इसका लिखते हैं परिभाषा क्या है। किसी क्रिस्टल के इकाई सेल के, किसी क्रिस्टल के इकाई सेल के, किसी क्रिस्टल के इकाई सेल के संकुलन प्रभाज से तात्पर्य, संकुलन प्रभाज से तात्पर्य, डैश देके लिखना, तात्पर्य उस इकाई सेल के, उस इकाई सेल के संपूर्ण आयतन में से, उस इकाई सेल के संपूर्ण आयतन में से घटक कणों द्वारा घेरे गए, घटक कणों द्वारा घेरे गए आयतन प्रतिशत से है,
आयतन प्रतिशत से है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अर्थात हो गया, किसी इकाई सेल में घटक कणों द्वारा घेरे गए आयतन प्रतिशत को ही घटक कणों द्वारा घेरे गए आयतन प्रतिशत को ही घटक कणों द्वारा घेरे गए आयतन प्रतिशत को ही उस इकाई सेल का संकुलन प्रभाज कहते हैं। उस इकाई सेल का संकुलन प्रभाज कहते हैं। हो गया। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो संकुलन प्रभाज बराबर Z गुणा VS गुणा 100 बटे VC, ये फॉर्मूला है हमारा। Z गुणा VS गुणा 100 बटे VC। Z गुणा VS गुणा 100 बटे VC। हो गया ना। अब इसमें कौन क्या है इसको लिखते हैं। कौन सा तुमको इसमें पता है? Z पता है। क्या होता है? घटक कणों की संख्या। तो जहां लिख लो, जहां Z बराबर इकाई सेल में घटक कणों की संख्या, Z बराबर इकाई सेल में घटक कणों की संख्या, Z बराबर इकाई सेल में घटक कणों की संख्या। हो गया। उसके बाद VS, देखो V से होता है आयतन, S से स्फेयर। स्फेयर माने गोला। तो गोले का आयतन, गोला इसमें किसको माना गया है? घटक कणों को माना गया ना। तो बराबर लिखना VS बराबर घटक कणों पुस्तक में लिख देना गोला का आयतन। हो गया ना। तो क्या सूत्र बनेगा? गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कोष्ठक में लिख लेना 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे ऐसे कर लेना, जहां R बराबर घटक कण की त्रिज्या, यही तो पढ़े हम लोग। R बराबर घटक कण की त्रिज्या। हो गया ना।
उसके बाद क्या बचा इसमें, VC बचा, VC। तो VC में V से हो गया वॉल्यूम अर्थात आयतन और C से हो गया सेल अर्थात इकाई सेल। तो VC बराबर लिख लो इकाई सेल का आयतन, VC बराबर इकाई सेल का आयतन। तो क्या पढ़े इकाई सेल का आयतन, इसको पीछे पढ़ चुके हैं घनत्व वाले में। इकाई सेल यहाँ पे कैसा होता है, घन के आकार का ना, घन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और भुजा अर्थात कोर लंबाई। कोर लंबाई यहाँ क्या मानते हैं, ए मानते हैं ना। तो VC का सूत्र बन जाएगा, कोष्ठक में लिख लेना A क्यूब, जहां A बराबर क्या, कोर लंबाई। इसको भी लिख लो, जहां A बराबर कोर लंबाई। हो गया ना। तो इतनी चीजें पता चल गई। अब नीचे लिखते हैं एक हेडिंग, पहली हेडिंग, इसमें पहली हेडिंग SCC में संकुलन प्रभाज। पहली हेडिंग SCC में संकुलन प्रभाज, SCC में संकुलन प्रभाज। हो गया। अब क्या होगा, लिखेंगे। सूत्र तो हमारा यही लगेगा, संकुलन प्रभाज बराबर Z गुणा VS प्लस 100/VC। ठीक है, तो इसमें Z पहले पता कर लिया जाए, कितना होगा। तो इसमें नीचे लिखो, हेडिंग के नीचे लिखना शुरू करो फटाफट। क्योंकि SCC के लिए Z बराबर, क्योंकि SCC के लिए Z बराबर SCC के लिए Z बराबर क्या होगा, 1, Z बराबर 1। फिर घटक कण का आयतन, V बराबर या VS बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इकाई सेल का आयतन, VC, C से सेल होता है इसलिए VC इसको लिया गया, बराबर घनाकार है ना, भुजा का क्यूब अर्थात A क्यूब। अब देखो इसमें एक घटक कण की त्रिज्या आई और एक इकाई सेल की कोर लंबाई आई। जो सूत्र तुमने पढ़ा, ऊपर VS है नीचे VC है। VS रखोगे तो R आ जाएगा, VC रखोगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्या R और A का मान हमें पता है, यहाँ पे नहीं पता। जब नहीं पता है तो क्या करेंगे, काट देंगे क्या R से A को, नहीं काट पाएंगे। तो इसलिए A को R में बदलना होगा, चाहे R को A में बदलना होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो R और A में संबंध का सूत्र पता है, पता है। तो क्योंकि SCC के लिए R व A में संबंध, क्या संबंध मिला, R बराबर A/2 था ना, R बराबर A/2 या A बराबर कहे तो 2R। ठीक है ना, ये काम हमें करना है। अब लगा सकते हैं सवाल को, देखते जाओ बाद में लगाना। इसलिए संकुलन प्रभाज बराबर Z गुणा VS गुणा 100/VC। तो Z का मान 1,
VS का मान तुमने सूत्र में देखा 4/3 पाई आर क्यूब गुणा कितना 100 बट्टे VC का मान आया A क्यूब का मान रखने पर या A का मान रखने पर A का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, बराबर हुआ 4/3 गुणा पाई आर क्यूब गुणा 100, A का मान रखे 2R का क्या क्यूब। कोई गलती? तो ध्यान से देखो, ये बट्टे 3 है ना, तो नीचे चला आएगा, अर्थात 4 गुणा पाई गुणा आर क्यूब गुणा 100। पाई का मान रख देते हैं कितना 3.14, जानते ही हो। फिर 3 नीचे चला आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और आर क्यूब हो गया। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो क्या आ गया, 4 से 8 भी काट दिया जाए, 4 दूनी 8, तो ऊपर क्या बचा 3.14 गुणा 100 बचा, और ये बचा 3 दूना 6, तो गुणा कर दो तो 314/6 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको सरल करो, 6 बच्चे 30, 1 बचा 14, 6 दूना 12, दशमलव लगा के 2 बचा है ना, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे 20, 6 तियां 18, फिर 2 बचेगा, 3 मतलब आता जाएगा, आएगा। तो हम 2 अंक पे छोड़ देते हैं, तो फाइनली जो संकुलन प्रभाज है 52.33% है। तो देख सकते हो कि SCC का संकुलन प्रभाज 52.33% है, अर्थात इकाई सेल के कुल आयतन का 52.33% स्थान घटक कणों ने घेरा हुआ है, और बाकी का जो बचेगा कितना 47.67 बचेगा ना, 47.67% स्थान क्या होगा, खाली। ठीक है, ये याद रखना है, इसको नोट करो। उसके बाद नीचे हम लोग इसलिए यहां पे ऐसे लिख लो, इसलिए रिक्तियां बराबर कुल परसेंटेज 100 होता है, 100 माइनस 52.33 बराबर कितना हो जाएगा 47.67%। दोनों याद रखना है, संकुलन प्रभाज कितना है, रिक्तियां कितनी है। दूसरा लिखो, अब ये तो हमारा SCC के लिए हो गया, तो SCC में संकुलन प्रभाज 52.33% और रिक्तियां 47.67% होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं BCC के लिए। दूसरा नंबर लिखो, हेडिंग BCC में संकुलन प्रभाज, BCC में संकुलन प्रभाज, BCC में संकुलन प्रभाज, BCC में संकुलन प्रभाज। अब लिखो इसमें BCC के लिए Z बराबर 2, BCC के लिए Z बराबर 2, BCC के लिए Z बराबर 2। उसके बाद अब नीचे देखो क्या होगा, घटक कण का जो आयतन है वो तो पहले वही रहेगा, इकाई सेल का भी आयतन का सूत्र वही रहेगा, लेकिन यहां पर देखेंगे हम BCC के लिए R व A में संबंध। तो BCC के लिए जो R व A में संबंध होता है, R बराबर करड़ी में 3a/2 होता है। कितना होता है, करड़ी में 3a/2
2 नहीं जी, 4 होता है। क्या होता है? अब देखो r बराबर करड़ी में 3a/4, इसको इसी पे रहने दो, ठीक है ना। उल्टा करेंगे तभी भिन्न नहीं आएगी। वहां पे हमने इसलिए करा लिया था कि भिन्न समाप्त हो गई, क्योंकि r बराबर a/2 था, शिक्षा गुणा करा दिया, a का मान केवल 2r मिल गया। लेकिन यहाँ पे चाहे जैसे करो भिन्न तो आने ही वाली है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सूत्र तो हमको पहले ऐसे ही लिखना है, संकुलन प्रभाव z बराबर vf गुणा 100/bc, z का मान इस बार 2 रखना है, हो गया 4/3 पाई r क्यूब गुणे 100, नीचे a क्यूब। फिर यहाँ पे देखो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8/3 होगा ना, गुणा पाई r क्यूब, r का मान रखा जाए ना, यहाँ पे किसका मान रखा जाए, r का मान रखने पर तो देखो 8/3 हो गया, गुणा पाई है गुणा r का मान, करड़ी में 3a/ कितना 4, इसका क्या क्यूब, और गुणा कितना 100, और नीचे क्या बचा रहेगा a क्यूब। अभी देखो 8 गुणा पाई हो गया ना, और गुणा 8/3 ऐसे लिख लो। भी करड़ी में 3 का घन क्या होगा, देखो करड़ी में 3 की घन का अर्थ है करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3, ठीक है ना। 2 बाई तो पूरा होगा तो करड़ी समाप्त हो जाएगी, लेकिन तीसरा वाला फिर बच जाएगा, अर्थात जो करड़ी में 3 का घन है वो 3 करड़ी में कितना होगा, 3 होगा। तो इसको हम लिखते हैं 3 करड़ी में 3 और इंटू a क्यूब तो रहेगा ही, और नीचे 4 चौका 16 चौका 64, और ये 100 नीचे क्या रह गया a क्यूब। अब देखो इनको सही क्रम से लिख लो, 8 गुणा पाई गुणा 3 करड़ी में 3 गुणा a क्यूब गुणा 100/, ये 3 नीचे आ जाएगा, a क्यूब नीचे है ही, 64 भी नीचे आ जाएगा, a क्यूब से a क्यूब 8×8 64, और 3 से ये 3 कट गया ना। तो देखो पाई का मान रखोगे 3.14, गुणा करड़ी में 3 का मान रखोगे 1.73, और गुणा कितना करोगे 100, और बटे क्या होगा जी, बटे क्या बचा है 8। तो ऊपर तीनों का गुणा करना पड़ेगा, इसको तो कह दो 3.14 गुणा 173, और बटे कितना 8। पहले ऊपर दोनों का गुणा किया जाए, कितना आएगा, गुणा करने पे आएगा तुम्हारा 543.22, और बटे कितना है 8। जब भाग देंगे तो संकुलन प्रभाज कितना आ जाएगा, बराबर देखो 8 का भाग तो 54 में, 8 छक्का 48 हो गया ना, हो जाएगा। उसके बाद बचा 6 के आगे 3 बढ़ाए कितना 63, तो 8 7 56, फिर बचा कितना 7, लग गया दशमलव लगाओ 72, 8 9 72, 8 का भाग 2 में जाएगा नहीं, बढ़ गया कितना 0। अब आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो 67.90% ये आया हमारा क्या संकुलन प्रभाज। इसलिए जो रिक्ति है क्या आएगी, रिक्ति 100 माइनस 67.9 तो बराबर 32.1%। ये हो गया हमारा रिक्ति, ठीक है, नोट कर लो, बाकी की चीजें कल होंगी। अब कल क्या होंगी, एससीसी और बीसीसी का हमने बताया, एफसीसी का तुम रफ में इसी तरह से करके आओ,
सारे सूत्र तो वही रहेंगे, बस एफसीसी के लिए यही बदलेगा। ठीक है ना, तो लगा के आओ तुम, नहीं लगा के धोएंगे तुम लोग को, समझेगा ना। सबको लगा के आना है, कल सोमवार को क्लास चलेगा अपने टाइम से।